हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा नाप है, इस नाप से आपको हम कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज का नाप लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह से खोल लेंगे और जिधर छोटी पट्टी है उधर से हम चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पे देखिए 10.5 इंच है, 10.5 इंच है, तो हम हाफ इंच इधर सिलाई के लिए लेंगे। तो 11 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और इसकी लंबाई हम इस तरह से नापेंगे बैक साइड का। तो यहाँ से लेकर शोल्डर से लेकर नीचे तक लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए लंबाई 15.5 इंच है, तो इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, 16.5 इंच लेंगे। तो अभी हम इसे हटा लेते हैं, पहले कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। तो एक साथ 2 कपड़े की कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों एक ही नाप से कटिंग होगा। तो एक के ऊपर एक कपड़ा रख लेंगे बराबर से। कपड़े को बराबर करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा चौड़ाई होगा, तो ये हम 11 इंच लेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई में हमने देखिए 11 इंच की चौड़ाई करके मोड़ लिया है कपड़े को। इसके बाद हम लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई हमारा 16.5 इंच है, तो यहाँ से इस तरह से 16.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे बीच में। तो ये हमारा बैक पार्ट है 16.5, तो फ्रंट पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो यहाँ 19.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है बैक फ्रंट पार्ट के लिए। तो पहले सबसे पहले ये जो साइड का कपड़ा है इसे हम हटा लेते हैं। तो इस कपड़े से हम बाजू बना लेंगे, इसे हम हटा लेते हैं। इसके बाद इतना हमने कपड़ा इस तरह से मोड़ कर रख लिया है, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है ये फ्रंट पार्ट के लिए, और बैक पार्ट में 2 इंच कम रखे हैं। इस तरह से अब हम इसकी गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे रखेंगे और ये पट्टी हम 3 इंच का शोल्डर रखेंगे। इसके बाद इसकी आर्म होल साइड हम कांखे साइड 6 इंच का लंबाई रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से कांखे का शेप दे देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम कांखे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद और कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। एक साथ थोड़ा मोटा हो जा रहा था, इसलिए हम 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। तो ये हमने कांखे कट कर लिया। इसके बाद हम ऊपर से अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। इसके बाद हम बैक पार्ट में लंबा गला और फ्रंट पार्ट में छोटा गला बना लेते हैं। तो पहले फ्रंट पार्ट का गला हम बनाते हैं, आगे का पार्ट का। तो आगे के पार्ट में हम 5.5 इंच गला की लंबाई रखते हैं और चौड़ाई हम 2.5 इंच रखते हैं। 5.5 इंच आप नॉर्मली रख सकते हैं, अगर 5.5 इंच में भी आपका बड़ा हो जा रहा है तो 5 भी रख सकते हैं आप गले की लंबाई। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो 6 साढ़े 6 तक ले सकते हैं। तो इसमें हम 5.5 ही ले रहे हैं। तो इस तरह से गले की कटिंग करने के बाद ये हमारी ब्लाउज पट्टी वाली है। इसके लिए हम पट्टी कैसे कटिंग करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए गले कटिंग करने के बाद यहाँ से हम हाफ कर देंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस निशान को हम नीचे 1.5 इंच तक क्रॉस लेंगे, इसके बाद सीधा कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई सेक देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे।
और यहाँ पे इसमें हम टेकिन लगा लेते हैं। तो ये दोनों कपड़ा के बीचों बीच में पहला टेकिन लगाएंगे, इसके बाद 1.5 इंच छोड़ते हुए ये डॉट लगाएंगे। ये डॉट के हिसाब से नीचे वाला टेकिन और साइड वाला भी इसी सामने से इस तरह से और इसी सामने से कान की साइड वाला, ये चारों टेकिन लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में टेकिन लगाएंगे। नीचे वाली टेकिन को थोड़ा चौड़ा करेंगे। तो इसमें भी आप जितना भी आपका साइज होगा इसी हिसाब से इसकी चौड़ाई दें। अगर आपकी साइज 32 इंच तक है तो ये हाफ इंच चौड़ाई लें। अगर आपकी साइज 36 या 38 इंच है तो 1-1 इंच की चौड़ाई लगाएं। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की हमने टेकिन भी लगा ली है और कटिंग भी कर ली है। अब बैक पार्ट की गले की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में भी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। हम इसमें 8.5 इंच लंबाई रख रहे हैं। यहाँ से बॉक्स बना लेंगे पहले, इसके बाद आप गोलाई की साइज या फिर किसी भी डिज़ाइन का शेप देकर आप बैक पार्ट में बना सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये गोल गला हमने कटिंग कर ली है। बैक साइड में भी हम आपको इसकी टेकिंग लगा कर बताते हैं। तो ये शोल्डर है, इसके बीच वाला भाग के नीचे आएंगे और यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इसकी लंबाई हम 3.5 इंच ऊपर तक रखे हैं। इसके बाद बैक पार्ट भी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू कटिंग करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखिए बाजू को हम अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो कटिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए अलग अलग कर लेते हैं। एक बाजू की कटिंग हम आपको करके बता दे रहे हैं। सेम तरीके से दोनों बाजू की कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से देखिए इसकी लंबाई है 6.5 इंच। तो नीचे में हम 3 इंच की छटाई देंगे एक साइड से इस तरह से। यहाँ खुला साइड में हम 3 इंच की छटाई दे देंगे। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ से गहराई कटिंग करेंगे बाजू की गोलाई। और इसमें छटाई के लिए निशान हम अभी लगा दे रहे हैं। इसकी कटिंग 2 पार्ट में होती है, 2 ही पार्ट की इस तरह से कटिंग होती है। इसे भी हम करके आपको बता दे रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरे बाजू में भी कटिंग कर लेंगे। तो इस बाजू से हम थोड़ा सा बाजू की लंबाई ज़्यादा रखेंगे। इसमें भी 2 पार्ट की छटाई कर लेते हैं। इस तरह से दोनों बाजू की कटिंग हो गई है और बैक और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने एक साथ 2 ब्लाउज की कटिंग बताया है और किस तरह से नाप लें ब्लाउज का ये भी हमने बताया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।